माय डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में डिजिट जो स्लिप पे लिखी होती है उसके बारे में क्वेश्चन का डिस्कस किया था। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल क्वांटिटी दी होती है, उसमें से कुछ क्वांटिटी मिसप्लेस्ड होती है, अननोन होती है। ये क्वेश्चन जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। ये बेटा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर में पूछा जाता है कई बार। अब जैसे मेरे पास एग्जांपल है, ए बैग कंटेन्स 18 बॉल, आउट ऑफ विच एक्स बॉल्स आर रेड। टोटल जो मेरे पास बॉल्स है वो कितनी है? 18। जो रेड बॉल है वो मेरे पास है x। If one ball is drawn at random from the bag, what is the probability of that it is a red ball? Probability of red ball favorable cases x है divided by total number of cases। तो probability of red हुआ मेरे पास x over 18। If two more red balls are put in the bag, the probability of drawing a red ball will be 9 by 8 times that of the probability of the red ball coming in the part A। अब बेटा जब मैंने दो बॉल और ऐड कर दी रेड, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी? टोटल बॉल में भी ऐड होंगी 20। अब उसमें रेड बॉल एक्स थी, दूसरी बार कितनी होगी? x+2। इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल x+2/20। अब इन दोनों केसेस में हमारे को कुछ रिलेशन दिया उसने, x/18 एंड x+2/20। तो उसने कहा कि जब मैंने दो रेड बॉल और ऐड कर दी बैग में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग इन द पार्ट 1। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है x+2/20, ये जो प्रोबेबिलिटी है पहली वाली बॉल से कितनी ज्यादा है? 9/8 टाइम्स। तो मैंने पहली वाली बॉल को 9/8 टाइम्स क्या कर लिया? मल्टीप्लाई। तो दोनों प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ गई? इक्वल आ गई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब मैंने, 120x इजिकल टू 18 × 8। तो देखो अगर इसको कैंसिल कर देते तो और मेरे पास इजी तो हो जाएगा। सॉरी, ये x/16 इक्वल टू x+2/10 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20x इक्वल टू 16x+32। तो 20x इक्वेशन है मेरे पास, 20x - 16x इज इक्वल टू 32। 4x इज इक्वल टू 32, देन x इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास जो रेड बॉल है बेटा वो कितनी है? 8 है।
अब पहले केस में 8/18। जब मैंने 2 बार और ऐड कर दी तो प्रोबेबिलिटी बनी 10/20। अब हम जस्टिफाई करके देखें इसको। ये 1/2। अब उसने कहा था कि 9/8 है, तो 9/8 को पहले प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1/=1/2, ये मेरा जस्टिफाई हो। जो क्वांटिटी कम हो जितने टाइम्स, उस क्वांटिटी को ही मल्टीप्लाई करना है, ना कि जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई के बाद आई है उसको। इस क्वेश्चन में कई बार ऐसे क्वेश्चन में होता है, जैसे हम कह देते हैं 18 is 3 times the 6। तो जब मैंने इसको इक्वल करना है, तो 3 times 6 है कम, तो 3 टाइम मैंने 6 को मल्टीप्लाई करना है। अब कई बार कह देते हैं कि 8 is more than 3/5। 5 से जो 8 है वो 5 से 3 ज्यादा है। तो जब मैंने दोनों क्वांटिटी को इक्वल करना है, तो 3 किस में ऐड होना है? 5 में, जो कम क्वांटिटी है। ऐसे वहां मल्टीप्लीकेशन में मैंने ऐड किया। मुझे उम्मीद है ये एप्लीकेशन हायर ऑर्डर थिंकिंग का है बेटा, ये आपको समझ